We'll start with the chapter quadrilaterals. Okay, first of all, quadrilateral खुद क्या हो? When we say the word quadrilateral, we are talking about a shape that has four sides and four points. कोई भी शेप जिसमें चार साइड और चार वर्टिसेस यानी चार पॉइंट होता है, that is a quadrilateral. So ABCD is a quadrilateral. A polygon क्या होता है? क्लोज साइडेड फिगर. 6 7 10, दो तो हो नहीं सकता, तीन, कितना भी साइड. So a polygon is a closed figure with four sides is called quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल में चार साइड और चार वर्टिसेस होगा. ठीक है. पहला पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ट्राइंगल में होता था 180, आपका इसमें 360 डिग्री हो गया. अब बहुत सारा अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होता है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी. सबसे पहला जो हम लोग पढ़ता है वो है पैरेललोग्राम. ना, व्हाट इज द पैरेललोग्राम? जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है. हाँ ना, पहले समझ लो. इसका क्या होता है? ये ऐसा दिखेगा. दिस इज अ पैरेललोग्राम. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और एक होता है क्या? नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. हर पैरेललोग्राम में होता है. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब, ये एक डायगोनल अगर है आपका, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. AC और BD दो डायगोनल है. दोनों पॉइंट O पे मिल रहे हैं. O दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है. O is also the midpoint of AC. O is also the midpoint of AD. So OA will be equal to OC. OB will be equal to OD. दैट इज व्हाट बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब दोनों लाइन जहां पे मिल रहा है वो पॉइंट दोनों का मिड पॉइंट होगा, कॉमन मिड पॉइंट है. ठीक है. हाँ. अब पैरेललोग्राम में हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं. पहला जैसे रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होगा? ऑपोजिट इक्वल है ही, वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है. ईच एंगल 90. अगर एक पैरेललोग्राम में मैंने बोल दिया कि एक भी एंगल 90 है तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे ही 90 हो जाएंगे. सो वो बन जाएगा रेक्टेंगल. जब भी 90 डिग्री होगा, डायगोनल्स इक्वल होगा. डायगोनल्स आर इक्वल. हाँ, क्लियर है. मतलब AC विल बी इक्वल टू BD. अगर चारों साइड इक्वल होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तब वो बनता है रोम्बस. ठीक है. रोम्बस में कुछ कुछ केसेस को हम लोग कहते हैं स्क्वायर. तब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, वो तो है ही. इन एडिशन टू दैट, एंगल 90 डिग्री होता है. अगर एंगल 90 है तो हम लोग को डायगोनल्स के बारे में क्या पता है? दो ही तो होता है. डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स आर इक्वल. क्लियर. तो कभी भी अगर बोला शो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम,
तो ऑपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दिया तो भी चलेगा, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दिया तो भी चलेगा। शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, उतना दिखाने से नहीं चलेगा, साथ में एक एंगल को 90 या फिर डायगनल्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। रोम्बस शो करना है, चारों साइड इक्वल दिखा दो। स्क्वायर शो करना है, चारों साइड इक्वल, साथ में एक 90 दिखाना पड़ेगा। 90 नहीं दिखाना चाहते तो दोनों डायगनल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। 90 या डायगनल इक्वल एक ही चीज होते हैं। whenever the angles will be 90 only then the diagonals will be equal to one another। वो दिक्कत, लिखिए। हो गया। सो अब ये जब हम लोग यूज करेगा विल बी यूजिंग कॉन्ग्रुएंस ऑल्सो। ट्राइंगल्स का जो प्रॉपर्टी कौन की क्वाड्रिलेटरल, एक डायगोनल बनाओ दो ट्राइंगल बन जाता है। सो इफ यू हैव टू प्रूव समथिंग विल बी यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑल्सो। ठीक है। लिखना हो गया। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 हटाओ ये। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, फर्स्ट डिसाइफर करते हैं गिवन क्या क्या। व्हाट इज गिवन? एक पैरेललोग्राम है सबसे पहले, तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। व्हाट डू वी नो अबाउट अ पैरेललोग्राम? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक हम लोग को पता है। इन एडिशन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सेकेंड चीज क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया हुआ है डायगोनल्स आर इक्वल, जो इन जनरल पैरेललोग्राम में होता नहीं। ये उन्होंने दिया है हमें, AC इज इक्वल टू BD। हमें प्रूफ करना है दैट इट इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव कि ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम तो है ही, एक ऑलरेडी रेडी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? एक एंगल 90। तो हम लोगों का मेन मोटिव है कि डायगोनल्स इक्वल और पैरेललोग्राम के डेफिनेशन को यूज करके हम एंगल को कैसे 90, अगर एक भी एंगल को 90 दिखा दिया वी आर ओके।
ठीक है, फिर तो पैरेलल वाला करके सभी 90 हो जाता है। सो यू ओनली नीड टू शो वन एंगल टू बी 90 ना। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, क्वेश्चन तो दिया नहीं है तो सब कुछ हमें लेट लेना है। एक पैरेललोग्राम बनाया। ओके, डायगनल्स चाहिएगा क्योंकि क्वेश्चन में डायगनल के बारे में बोला है। सो लेट, लेट इसलिए लिखा क्योंकि नामकरण हम कर रहे हैं। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड ए सी इक्वल बी डी। हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। बोलिए क्या करें? थिंक, व्हाट शुड वी डू? कैसे? कैसे भाई? है, अगर आपको पहला ही लाइन में पता है एंगल ए डी सी 90 है तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? मैं तो मोटिव ही वही है, प्रूफ करना। कैसे मिला आपको? कौन सा, कौन ट्राइंगल लोग? बहुत बढ़िया, चलो लिया। एक ये ट्राइंगल लिया, ए सी डी, और एक ये लिया। बोल। ठीक है, कॉमन। व्हाट एल्स? गिवन है। मुंह सोच के बोलो। बहुत बढ़िया। ए डी इक्वल टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो दोनों तीनों साइड यूज हो गया, तो कौन से कॉन्ग्रुएंट हुआ? एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर चलो हो गया कॉन्ग्रुएंट, आपका मन था, हो गया। फिर व्हाट डज इट गिव अस? आप बोलना नहीं, आप तो मौन व्रत लेके आए। बोलो, राइट है अभी तक आप। सीपीसीटी होगा, एंड वी नीड एंगल, क्योंकि 90 प्रूफ करना है ना, तो एंगल का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। विच एंगल्स आर इक्वल? ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल हो गया। डन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो। अगर आप मुझे बोल रहे हो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दे आर ऑल्सो, को इंटीरियर क्या होता है? दोनों ऐड करके 180। और हम लोग बोल रहे हैं दोनों इक्वल है, सपोज एक्स एक्स होना ही पड़ेगा 90। हो गया? हो गया। सोचो, जब सोचोगे तो अपने आप होगा। डन। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, सी डी इक्वल टू सी डी, कॉमन साइड। ए सी इक्वल्स टू बी डी, गिवन। ए डी इक्वल्स टू बी सी, opposite sides of a parallelogram. Therefore, triangle ADC congruent to triangle BCD by the property side side side. हाँ, तो सीपीसीटी से हमें क्या मिलेगा? ADC इक्वल टू एंगल BCD। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या यूज करेंगे? अब क्या यूज करेंगे? को इंटीरियर वाला फैक्ट यूज करेंगे हम लोग, हाँ ना। इसको 1 मार्क कर दिया। ये और ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल होगा, राइट? Since AD parallel BC and CD transversal, ये दोनों एंगल मिला के 180 होगा, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल तो इक्वल है, तो मैं बी सी डी के जगह भी ए डी सी लिख सकते हो फ्रॉम 1। हाँ या ना?
सो ट्वाइस एंगल ए डी सी 180, एंगल ए डी सी 90 हो गया। सो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी अगर एक भी एंगल 90 है तो रेक्टेंगल है। ठीक है क्या? नंबर 2 आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इट्स अ स्क्वायर, मतलब चारों साइड इक्वल है, एंगल 90 है, ये उन्होंने दिया है। आपको प्रूफ करना है कि उसका डायगोनल इक्वल है। दैट्स योर फर्स्ट जॉब। AC इक्वल टू BD आप प्रूफ करो। सेकंड, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। AC और BD O पे मिल रहा है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ देम, ये भी आप प्रूफ करो। OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, और एंगल वो 90 हो रहा है, ये भी प्रूफ करो। तीन चीज प्रूफ करनी। सो यू हैव अ स्क्वायर ABCD इज अ स्क्वायर। ये हो गया डायगोनल्स, ये मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट O पे। लेट ABCD बी अ स्क्वायर, बस इतना ही दिया हुआ है। अगर स्क्वायर है तो चारों एंगल 90 और चारों साइड इक्वल है, दैट इज द ओनली इंफॉर्मेशन वी टू प्रूव डायगोनल्स आर इक्वल। नंबर 1 दिखाना है AC इक्वल्स टू BD। नंबर 2 दे बाइसेक्ट ईच अदर। AO इक्वल टू OC, यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। OB इक्वल OD, O is the midpoint of BD। और थर्ड, आपको ये एंगल्स को 90 दिखाना है। AOB इक्वल्स टू 90, अगर ये 90 है तो ऑटोमेटिकली चारों ही 90 हो जाए। समझ आया? दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। बोलिए। पहला AC इक्वल टू BD दिखाना है, क्या करोगे? सेम अभी जो किया, ये ट्राइंगल लिया, बोलो। कॉमन, ये और ये इक्वल, व्हाट एल्स? ये दोनों एंगल क्या है? 90, स्क्वायर है। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, AC इक्वल टू BD आ गया। सर हिलाने से तो नहीं होगा, खुद से भी करना पड़ता है। इंग्लिश टू हिंदी नहीं हो रहा फिलहाल तो ट्रांसलेशन। मैथ्स में तो क्या ही होगा, करो इतना पहले। प्रूव दिस। हम लिखते हैं। हम्म। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD, AD इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। या खाली साइड्स ऑफ अ स्क्वायर लिखने से ही होगा? एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BCD इक्वल टू 90, CD इक्वल टू CD कॉमन साइड। सो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया।
by the property side angle side. So AC equal BD. CPCT proved number one. ठीक है, 2 और 3 के लिए कौन सा ट्राइंगल लोगे? कुछ लिख लो। कुछ क्यों नहीं लिख रहा? पहले सोचो, लिखो मत। बिना सोचे समझे कुछ भी मत लिखो। AOBCOD लिया, क्या मिलेगा? ठीक है, ठीक है, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट एल्स? ये कैसा बात कर रहा है? वही तो प्रूफ करना है। क्या बात कर रहा है? पढ़ता ही नहीं है क्वेश्चन को। जो चीज प्रूफ करना बोलते गिवन में लिख दो। प्रूफ क्या करे मेरा सर? थिंक थिंक। विल इट हेल्प? हमें तो इक्वल चाहिए ना। समथिंग इक्वल समथिंग, इधर अ साइड इक्वल साइड और एन एंगल इक्वल एंगल। बहुत बेसिक है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये और ये ऑल्टरनेट एंगल है क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो पैरेललोग्राम तो है ही ना। सो ऑब्वियसली दे आर ऑल्टरनेट एंगल, हो गया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सीपीसीटी में ओ इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी आ गया। बढ़िया, रेडी कर लो। सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी ट्रांसवर्स, एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल ओ सी डी, ऑल्टरनेट एंगल। 1 मार्क किया। अब ये दोनों ट्राइंगल लिया। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल बी ए ओ इक्वल एंगल ओ सी डी फ्रॉम 1। ए बी इक्वल सी डी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड। सीपीसीटी से जो दो एंगल आपको इक्वल है उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। तो ए के ऑपोजिट ओ बी, सी के ऑपोजिट ओ डी, वो दोनों इक्वल हो गया। ओ बी इक्वल ओ डी, जो बच गया ओ ए इक्वल ओ सी। सीपीसीटी प्रूव्ड नंबर 2। What? How do we prove the third one? How will we prove the third one? किसी को भी दिखाओ, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, एनीवन, whichever you wish. Okay, I think maybe. Let's see. Suppose ये diagonal है, ये दोनों ले रहे हैं, ए ओ बी, ए ओ डी। एक बार के लिए लेट्स सी। बोलो कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अभी प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। हाँ ना? व्हाट एल्स? व्हाट विल वी गेट इन सीपीसीटी? ये वाला के ऑपोजिट ही है, इसके ऑपोजिट ये दोनों एंगल इक्वल है। दे आर ऑल्सो लीनियर पेयर। तो क्या हो जाएगा? 90-90 हो जाएगा। हाँ ना? इन ट्राइंगल ए ओ बी
and triangle AOD. AB equal AD, sides of a square. OA equal OA, common side. OB equal OD, proved into. Therefore, triangle AOB congruent to triangle AOD by the property SSS. Angle AOB equal angle AOD, CPCT. But angle AOB plus angle AOD कितना है? 180 डिग्री लीनियर पे। किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। AOD के जगह AOB लिख दिया वापस। फ्रॉम टू twice angle AOB equal 180 degree. So angle AOB equal 90 degree. Prove the number 3. समझ आया? हम्म, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बेसिक है, ट्राई कर। हाँ, सीपीसीटी में आप जो लिखा वो आपको मिल ही नहीं रहा। कैसे प्रूफ कर दिया पता नहीं। बोलिए। बोलो। पहला पार्ट करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी नहीं चाहिए। अगर आप कॉन्ग्रुएंसी करोगे तो आपको ए ऑल्टरनेट मिल रहा होगा एंगल्स। यू डोंट नीड ऑल्टरनेट एंगल। आप चाहते हैं ए इक्वल है सीसी अपने में equal। आपको नंबर 3 में बोला है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड आर इक्वल, वी नो दैट। ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट सब हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। हाँ या ना? अब आप ये लोग जो इतना ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट चिल्ला रहे हैं, ये और ये इक्वल है, हमें पता है। ऑल्टरनेट, ये और ये इक्वल है। ऑल्टरनेट, तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हुआ। हो गया एसी बाई सिक्स एंगल्स। क्यों चाहिए कॉन्ग्रुएंस? समझा? हम्म, समझ गया? That's right. आएगा ही नहीं। आप लोग जो, आप लोग खाली लिख रहा है पर वो आ नहीं रहा है बेचारा। लाओ हम दिखा देते हैं। आप लोग सीपीसीटी में लिख रहे हो बट वाइल राइटिंग सीपीसीटी आपका मन का जो इच्छा है, खाली वो लिखने से सीपीसीटी नहीं बन जाता है। सीपीसीटी होता है कि प्रूफ में आप जो इक्वल यूज करा है उसका ऑपोजिट वाला इक्वल आएगा। उसके ऑपोजिट वाला इक्वल वो नहीं है जो आप लिखा है। आप बस लिख दिया प्रूफ वाला चीज, ऊपर से कोई लेन देन नहीं है। दैट आई डोंट गिव अ डैम है, हमको तो ये चाहिए ही। लाओ फिर। हाँ ठीक है, ऐसा कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया फिर? ये कौन दिया? कहाँ से? अच्छा, एसी एसी कॉमन है तो ए और ये इक्वल है, डी और बी। एसी इक्वल टू एसी, एसी के ऑपोजिट ये, एसी के ऑपोजिट ये दो एंगल इक्वल है। डीसी और ये इक्वल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल, ये और ये इक्वल आ रहा है ना? हम वही बोला कि अब तो खुद से लिख दिया है।
हम्म। ओके। AC बाइसेक्स गिवन विवन नहीं लिख रहा हूँ। एंगल A, therefore एंगल BAC इक्वल एंगल DAC इक्वल हाफ ऑफ एंगल BAD। नंबर वन मार्क करते हैं। ये पूरा एंगल एक आधा है। चलेगा यहाँ तक? AB parallel CD and AC transversal। ये और ये, तो ये और ये एंगल इक्वल है। एंगल DCA इक्वल एंगल CAB। ऑल्टरनेट एंगल। हम्म। चलेगा। अब सिमिलरली ये बात में लिख, ये बना AD parallel BC and AC transversal। एंगल DAC इक्वल एंगल ACB। ऑल्टरनेट ही है। अब AC बाइसेक्स एंगल A, तो दोनों एंगल ए वाला टुकड़ा इक्वल है। DAC इक्वल एंगल CAB। आप DAC के जगह ये लिख सकते हो, CAB के जगह ये लिख सकते हो, फ्रॉम वन एंड टू। हाँ ना? सो ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हुआ? AC बाइसेक्स एंगल सी का भी दोनों टुकड़ा आपस में इक्वल। समझ में आया? देखो पहले ये फर्स्ट पार्ट। रोम्बस प्रूफ करना। रोम्बस के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा? एडजेसेंट, ऑपोजिट तो इक्वल ऑलरेडी है। अगर कोई भी अगल बगल वाला को इक्वल दिखा दिया तो काम हो गया। ये दोनों, ये और ये तो पहले इक्वल है, ये और ये पहले इक्वल है, हाँ या ना? अगर मैंने दिखा दिया कि ये और ये इक्वल है, देन वी आर डन। शो एनी टू एडजेसेंट साइड्स टू बी इक्वल, इट्स फाइन। हाँ या ना? सो हम लोग इस ट्राइंगल को भी बनाए। सपोज दे मीट एट O। नहीं, कंस्ट्रक्शन बी जॉइन BD which intersects AC at O। ये दोनों क्योंकि आपको एडजेसेंट साइड चाहिए ना, तो ट्राइंगल भी एडजेसेंट चाहिए। ये आला हटा दो। यहाँ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल OCB एडजेसेंट वाला। OB दोनों में कॉमन है। हाँ। OA इक्वल टू OC बिकॉज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। व्हाट एल्स? स्क्वायर था क्या ये? नहीं। व्हाट एल्स? हम्म। एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OCB हम लोग ऊपर प्रूफ किया था। सो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD बाय द प्रॉपर्टी। रॉन्ग है ना? तो ऐसे ऐसे बोल के कहाँ कुछ होता है।
टैंक एंगल साइड होता है। क्या ये सब चाहिए ना? ओके, हम लोग अभी यहाँ पे प्रूफ किया था कि चारों एंगल ये लोग इक्वल है आपस में। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी ए बी इक्वल एंगल ए सी बी, अभी ऊपर प्रूफ किया हम लोग। सो ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होगा, बी सी विल बी इक्वल टू ए बी, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। हो गया। सो एक पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गया इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ रोम्बस। स्क्वायर नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि 90 का अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुआ है। खाली ये बोल रहा है कि चारों साइड इक्वल है, सो इट इज अ रोम्बस। आप लोग कोई भी सीपी सीटी और ये सब लिखता है ना, थोड़ा होश में रह के लिखो। देखो तो सही, आपको वो ट्राइंगल ऐसा कुछ दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। इफ यू हैव यूज द साइड यू विल गेट एंगल, इफ यू यूज द एंगल यू विल गेट द साइड। साइड यूज करके रिटर्न में साइड कैसे मिलता है? हाँ। और पहले रोम्बस में 90 कहाँ से आता है, हमको समझाओ। थिंक, पहले पढ़ो ये सब, उसके बाद मुंह खोलो। कुछ भी कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा सब। ढंग से पढ़ो। स्टार्ट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।